जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम It's 6:32 p.m. लगा सकते हैं या जो है सनातन धर्म लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब सातवाहनों का जो है स्रोत क्या है। आखिर सातवाहन वंश को हम लोग पढ़ते हैं तो इन लोगों का स्रोत कहाँ से मिला है कि जो है सातवाहन वंश भी इस पृथ्वी पर या हम लोग की भारतीय उपमहाद्वीप में ये लोग बिलोंग करते हैं, यानी जो है रहे हैं। तो पहला क्या रहा है कि जो नागनिका का जो नानाघाट जो अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख जो है ना काफ़ी आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नानाघाट अभिलेख जो है कहाँ का है, तो नागनिका का। तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख, अब इसमें क्या है, भारत में ब्राह्मण एवं बौद्ध मठों को कर मुक्त भूदान का प्राचीनतम प्रमाण है।
देखिए स्रोत क्या मिला है सातवाहनों का, तो पहला स्रोत नागरिका का जो है नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। अब देखिए नानाघाट अभिलेख में क्या दिया है, तो जो भारत में ब्राह्मणों एवं बौद्ध मठों को कर मुक्त भूदान का प्राचीनतम प्रमाण है। कौन सा? नागरिका का नानाघाट अभिलेख। दूसरा हम लोग देखते हैं गौतम वल्लभी का नासिक अभिलेख। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजयों का प्रमाण प्राप्त होता है। यानी गौतम जो वल्लभी है ना, गौतम वल्लभी का जो नासिक जो अभिलेख है, इसमें से क्या हम लोग को प्राप्त होता है, तो इसमें से प्राप्त होता है हम लोगों को जो गौतमी जो सातकर्णी का आप नाम सुने होंगे, इसके विजयों का प्रमाण प्राप्त होता है। तीसरा हम लोग देख लें कि जो जोगल थम्बी मुद्रा भंडार गौतमी पुत्र सातकर्णी का शक शासक नहपाल पर विजय का प्रमाण है। अब जोगल थम्बी में किसका प्रमाण मिला है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के जीत का, किस पर? शकों के जीत पर है। अब शकों को जिसने मारा उसको क्या कहा गया है? शकारी भी कहा गया है। तो इसको भी हम लोग आगे एक दो पढ़ते रहेंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या जुड़े जो फैक्ट्स होते हैं ना, क्योंकि ये जो है सातवाहनों से निकलकर हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है और थोड़ा हम लोग गुप्त पर आना है और उसके बाद हम लोग को मिडल में एंट्री करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो सारे पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो सातकर्णी प्रथम जो है इस वंश की प्रथम ऐतिहासिक जो है शासक था जिसने नर्मदा घाटी के क्षेत्र को विजित किया। ठीक है, तो जो सातकर्णी जो प्रथम है वो इस वंश के यानी सातवाहनों के वंश के प्रथम ऐतिहासिक शासक थे जिसने नर्मदा घाटी तक के जो क्षेत्र को विजित किया। नर्मदा घाटी मैंने आपको जो है मैप में बताया है कि जो यहाँ नर्मदा घाटी है, ऐसे हम लोग का जो भारत का मैप है इसमें क्या है, इस साइड जो है नर्मदा घाटी है। तो नर्मदा जिन्होंने नर्मदा घाटी तक अपने क्षेत्र उपाधि किसने धारण की सातवाहनों में, तो सातकर्णी प्रथम ने। ठीक है, अब सातकर्णी प्रथम ने क्या किया कि जो है 2 अश्वमेध यज्ञ का संपादन भी किया, जिसकी पुष्टि कहाँ मिलती है, तो नानाघाट अभिलेख से मिलती है। इसके बाद हाल नामक शासक हुआ जिसने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखा तथा श्रीलंका के विजय किया। श्रीलंका के किसने विजय किया? सातवाहनों में। ठीक है, जो हाल नामक जो शासक है ना, ये रहे, क्या नाम है इनका? हाल। ये जो है गाथा सप्तशती नामक पुस्तक किसने लिखा है? अगर ये एग्जाम में आपको पूछ देता है तो बहुत आपका पेपर जो है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अंदर क्वेश्चन ये, तो ये आप पढ़े रहेंगे ना तो आप वहां से भी कर लेंगे। तो जो है गाथा सप्तशती किसने लिखा है, तो हाल नामक शासक ने प्राकृतिक भाषा में लिखा है। इसके दरबार में गुणाढ़ और सर्ववर्मन जैसे विद्वान जो है निवास करते थे। यानी जो है अगर एग्जाम में पूछे कि सर्ववर्मन जो है किसके दरबार में जो है निवास करते थे, तो सातकर्णी प्रथम के जो है दरबार में निवास करते थे। ठीक है ना। अब हम लोग गौतमी पुत्र सातकर्णी को देखेंगे। इस वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक था। जो गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है, इस वंश का यानी सातवाहनों के वंश का ये जो है सबसे जो है प्रतापी एवं महान शासक रहे हैं। इसे जो है विंध्य केसरी यानी विंध्य को जो है जीतने वाला, अद्वितीय ब्राह्मण, दक्षिणापथ स्वामी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना मौर्य में जो है 4 राज्य हैं, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, तो जो है दक्षिणापथ को जीतने वाला एक तरह से आप इसको मान सकते हैं। दक्षिणापथ स्वामी, वेंकट स्वामी, एकमात्र ब्राह्मण इत्यादि नाम से जाना जाता है। यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। इसने शक शासक नहपाल की राजधानी भिन्ननगर को जीत लिया था। कहाँ की राजधानी? शकों की जो राजधानी है भिन्ननगर को। इसी के समय से नाम के आगे माता का नाम लिखने का परंपरा प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी आपको जो है नाम के पहले किसका नाम मिलेगा? पिताजी का नाम मिलता है। लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी, अब गौतमी जो है इनकी माता का नाम था, तो गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी के जो है समय से ही जो है माता का नाम जो है अपने जो है नाम के आगे लिखा, मतलब जो है लिखने की एक परंपरा चल पड़ी। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलामावी हुआ, जिसे मालवा के शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया। अब देखिए इसका जो उत्तराधिकारी था क्या नाम था उसका? वशिष्ठ पुत्र पुलामावी।
जिसे यानी इसको जो है किसने पराजित किया, रुद्रदामन ने। रुद्रमा सुना है ना अपना, रुद्रमा, इस पर एक मूवी बनी है, परंतु संबंधित होने के कारण इसे छोड़ दिया। यानी रुद्रदामन जो है इससे यानी जो है क्या कहते हैं, जो वशिष्ठ पुत्र जो पुलमावी हैं, इनसे जो इनका जो है सगा संबंध रहा होगा, इस वजह से इनको जो है जीतने के बाद भी इन्हें छोड़ दिया गया है। जो इस वंश में क्या मिलता है कि जो है जो 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 सातकर्णी जो है ना, इनकी जो सिक्के पर जलयान का चित्र बना हुआ है। जलयान का समझ रहे हैं ना आप लोग, जैसे पानी वाली नाव हो गई, और जो है इन पर नौसेना तथा समुद्री व्यापार पर जो है प्रकाश डाला गया। मतलब ये है कि क्या है कि जैसे कि अब जलयान का चित्र से इसका मतलब क्या है कि इनके पास नौसेना रही होगी, समुद्र जो है समुद्री व्यापार भी ये लोग करते होंगे, यानी जो है व्यापार को समुद्र के रास्ते से जो है करना काफ़ी महत्व जो है इन लोगों को जो है होता होगा। ठीक है, सातवाहनों की जो सत्ता है ना, उसको समाप्त किसने किया है, तो आभीर वंश ने समाप्त किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, सातवाहनों की सत्ता किसने समाप्त किया, आभीर वंश ने। ठीक है, अब कुछ हम लोग नोट देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आभीर वंश का संस्थापक कौन था, तो ईश्वर सेन थे। ठीक है, तथा महाराष्ट्र का क्षेत्र इनका प्रधान केंद्र था, किसका, आभीर वंश का। इसने जो है 248-49 एडी में कलंचुरी चेदी संवत चलाया। अब कलंचुरी चेदी संवत जो है किसने चलाया है, तो आभीर ने चलाया, यानी आभीर वंश ने। ठीक है, यानी किसने चलाया है, तो जो आभीर वंश के जो संस्थापक रहे हैं ईश्वर सेन, इन्होंने चलाया है। ईश्वर सेन ने कौन सी संवत चलाया है, तो कलंचुरी चेदी संवत चलाया है। कब चलाया है, तो 248-49 एडी में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो बहुत टफ हो जाते हैं पेपर। ठीक है, सातवाहन शासकों ने सीसे तथा पोटीन के सिक्के जारी किए हैं। सातवाहन जो है अभी एग्जाम में जो है एग्जामिनर आपसे पूछे कि पोटीन के सिक्के जो है किसने जारी किया, तो कौन बताएंगे कि सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों में पुरुष ब्राह्मण धर्म तथा महिलाएं बौद्ध धर्म में आस्था रखती थीं। सातवाहन जो है समाज मात्र सत्तात्मक समाज का संकेत देता है। ये किस तरह अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो क्योंकि इनके जो है जो अपने गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम इसमें सुना है कि जो है कैसे जो है माता का नाम इसमें जो है प्राथमिकता दी जाती है, यानी कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को इस समय सातवाहनों के समय में प्राथमिकता दी जाती रही होगी। ठीक है, इसके बाद जो है चेदी वंश की स्थापना होती है। और चेदी वंश में क्या क्या दिया है और क्या क्या जो है आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, हम उन चीज़ों को जो है देखेंगे। ठीक है।